जय माता दी। आपका स्वागत है भक्तिवाणी में। आज हम बात करेंगे धनतेरस की, उस दिव्य पर्व की जो दीपावली की शुरुआत बनकर आता है। यह दिन केवल धन की पूजा का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, समृद्धि और शुभ ऊर्जा के स्वागत का प्रतीक है। धनतेरस शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, धन और तेरस। धन यानी संपत्ति और तेरस यानी त्रयोदशी, अर्थात माह के कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि। हर साल इस दिन लोग नए बर्तन, सोना, चांदी और शुभ वस्तुएं खरीदते हैं ताकि वर्ष भर लक्ष्मी कृपा बनी रहे। इस वर्ष धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। अब बात करते हैं धनतेरस की पौराणिक कथाओं की। पहली कथा आती है एक राजकुमार और उसकी पत्नी की। कहा जाता है कि किसी राजा के पुत्र की कुंडली में लिखा था कि विवाह के 4 दिन बाद वह सर्पदंश से मरेगा। विवाह के बाद जब चौथा दिन आया, उसकी पत्नी ने महल के बाहर चारों ओर सोने चांदी के गहने बिछा दिए, अनगिनत दीपक जला दिए और दरवाजे पर कथाएं सुनाने लगी। जब यमराज सर्प के रूप में आए तो उस प्रकाश और धन की आभा से मोहित हो गए। वे रात भर वहीं बैठे रहे और जब सुबह हुई बिना कोई नुकसान किए लौट गए। उस दिन से यह परंपरा चली कि धनतेरस के दिन दीप जलाने और शुभ वस्तुएं खरीदने से अकाल मृत्यु और अशुभता से रक्षा होती है। दूसरी कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया, तब अनेक रत्न और देवी देवता प्रकट हुए। उसी समय भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए, जिनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। धन्वंतरि देव आयु, स्वास्थ्य और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं। इसीलिए इस दिन उनकी पूजा करने से शरीर में आरोग्य और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह दिन स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों के लिए शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन 3 प्रमुख देवताओं की पूजा की जाती है, मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि। मां लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं। कुबेर देव धन के स्वामी हैं और धन्वंतरि देव आरोग्य के दाता हैं। इन तीनों की आराधना से जीवन में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य एक साथ प्राप्त होता है। अब जानते हैं इस दिन की पूजा विधि। पूजा से पहले घर को अच्छी तरह साफ करें। माना जाता है कि जहां स्वच्छता होती है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। घर के द्वार पर रंगोली बनाएं, तोरण लगाएं और दीपक सजाएं। शाम के समय यमराज के नाम का दीप दक्षिण दिशा की ओर जलाएं। इसे यमदीप कहा जाता है। यह दीप अकाल मृत्यु से रक्षा का प्रतीक है। फिर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और धन्वंतरि देव की मूर्तियां या चित्र स्थापित करें। घी या तिल के तेल का दीप जलाएं। धूप, फूल, चावल और जल अर्पित करें। पूजन के समय यह मंत्र जपें, ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः, ओम नमो धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय नमः। इस दिन शुभ वस्तुएं खरीदना भी आवश्यक माना गया है। सोना, चांदी, रसोई के बर्तन, झाड़ू या कोई नई चीज घर लाना शुभ माना जाता है। लेकिन याद रखें, खरीद हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में खरीदी गई वस्तु पूरे वर्ष सुख और लाभ देती है। अब बात करते हैं कुछ बातों की जो इस दिन नहीं करनी चाहिए। धनतेरस के दिन पुरानी, टूटी या नकारात्मक वस्तुएं घर में नहीं लानी चाहिए। कभी भी झगड़ा, अपशब्द या क्रोध नहीं करना चाहिए। पूजा के समय मन को शांत रखें और कृतज्ञता की भावना से दीप जलाएं। कहा गया है कि दीप का प्रकाश केवल घर को नहीं, आत्मा को भी प्रकाशित करता है। धनतेरस का सच्चा अर्थ सिर्फ धन की बढ़ोतरी नहीं, बल्कि जीवन में उजाले का प्रवेश है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि असली समृद्धि वह है जो भीतर के अंधकार को मिटाकर मन में शांति लाए। जब आप इस दिन दीप जलाते हैं तो यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक संकल्प होता है अंधकार पर प्रकाश की जीत का।
भय पर विश्वास की विजय का। इसलिए इस धनतेरस पर श्रद्धा और विश्वास के साथ दीप जलाइए। मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी की कृपा से आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य और शांति सदा बनी रहे। जय मां लक्ष्मी।